अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होल सिनेरियो और हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में शहरियत तरमीमी बिल यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास किया जा चुका है। अब हमें पहले इसके बारे में जानना होगा कि ये बिल हकीकत में है क्या। इसके ज़रिए भारतीय हुक्मरानों ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी शहरियत यानी इंडियन नेशनलिटी देने का ऐलान किया है। लेकिन उन्होंने इस कदर इश्तियाल अंगेज कदम उठाया है कि मुसलमानों को इससे मावरा रखा गया है, यानी मुसलमान इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते और वो अगर इंडिया में जाके बसते भी हैं तो वो उसकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं, तकरीबन 1-1.5 माह कबल भारत ने अपने सूबे आसाम में जो तकरीबन 18-19 लाख लोग हैं उनकी भी शहरियत मनसूख करते हुए उन्हें जो उनसे भारतीय शहरियत थी वो छीन ली थी और उसके ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा भौंचाल मच गया था। लेकिन अब के बाद तो भारतीय हुक्मरानों ने गोया हद ही कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की जानब से जो भी गैर मुस्लिम, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो या स्पेशली हिंदुओं के लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी क्रिएट कर ली गई है। वो भारत में जाएंगे तो वो कुछ अर्सा गुजारने के बाद भारत की शहरियत हासिल कर सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत एक डिप्लोमेटिक जो चाल चली है, लेकिन इसके अगर हम देखें कि उन्होंने मुसलमानों को इससे आउट कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय सूबों में आसाम में, त्रिपुरा में और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंतशार की फिजा फैली हुई है। जिस तरह त्रिपुरा के अंदर हालात इस कदर काबू से बाहर हो चुके हैं कि भारतीय हुक्मरानों ने फौज को तलब कर लिया है और दफ़ा 144 के बाद कर्फ्यू भी नाफिज करने की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसा ही आसाम के शहर गुवाहाटी में भी हो रहा है, जहां पर आर्मी को बुलाया जा चुका है। एसएमएस और इंटरनेट जो सहूलियात है उन्हें मुनक़ता किया जा चुका है और वहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में मुसलमान और जो इत्तेदाल पसंद दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो जो जुलूस निकाल रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं, उसको भारतीय मीडिया भी नहीं दिखा रहा और इसे बिल्कुल ब्लैक आउट किया जा चुका है। अगर हम देखें तो भारतीय अखबारों, जो हिंदी अखबार है, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला के मुताबिक इस कदर सूरत हाल ख़राब हो चुकी है कि अब पूरे भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इसके ऊपर एक आग सी भड़क उठी है। जो हैदराबाद दक्कन से मेंबर लोकसभा असदुद्दीन अवैसी, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह भी हैं, उन्होंने लोकसभा में सबके सामने इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया और कहा कि इस तरह के जो हैं वो भारत को तोड़ देंगे। भारत जो बीजेपी है वो भारत को तबाही के रास्ते पर गामजन कर चुकी है। कुछ अरसे के अंदर ही भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और कई सारे पाकिस्तान बन जाएंगे, नए पाकिस्तान वजूद में आ जाएंगे। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गहरी नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज रवश भारतीय हुक्मरानों की जानब से कोई पहली वो नहीं कोशिश। इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार मुसलमानों को खसूसी तौर पर टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ जो बिल्स हैं वो अपनी पार्लियामेंट से पास कर चुके हैं। चाहे वो 3 तलाक बिल हो, चाहे वो जो पहले आसाम का शहरियत तरमीमी बिल था जो जिसकी अब एक्सटेंशन एक पेश की गई है वो हो, या कोई भी दूसरे हो, मतलब या गौकशी के ऊपर जो भारतीय हुक्मरानों की रवश है वो हो, चंद जुनूनी हिंदू जो किसी भी मुसलमान को निर्णय में ले लेते हैं और उसको फोर्स किया जाता है कि वो जय श्री राम के नारे लगाए। अगर वो नहीं लगाता तो उसकी पीट पीट कर उसे कत्ल कर दिया जाता है और इसके ऊपर आलमी बरादरी की जानब से कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जाती। बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी भी अपनी दाखिली सियासत के अंदर इस कदर उलझे रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम देखें कि अपने आस पड़ोस में क्या हो रहा है और आलमी सतह पर क्या मंजरनामे जन्म ले रहे हैं। हम जो पीटीआई के लिए नरम गोशा रखने वाले हजरात मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ लगे रहते हैं और जो नून लीग वाले हैं वो पीटीआई वालों को बुरा भला बोलते रहते हैं। इसी तरह पीपी दूसरी तीसरी जमातों के साथ भी होता है। मौलाना फजलुर रहमान है वो भी तीर बरसाते रहते हैं हुकूमत के ऊपर।
अब हमें इस सबसे आगे बढ़ना होगा, हमें देखना होगा कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है और हमें उसके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज करनी होगी। हमें आपस में एक दूसरे को तानो तशनी करने और एक दूसरे को बुरा बुरा भला कहते और सोशल मीडिया पे एक फजूल किस्म की एक्टिविटी में मुलवस रहने की बजाय हमें करना होगा कि हम आलमी सतह पर अपने मुल्क का दिफा करें। यानी हमें चाहिए कि हम जो भारत की जानब से इस इश्तियाल अंगेज कदम उठाया गया है, इसको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी जो समाजी राब्तों की वेबसाइट है उनके ज़रिए हम इसे हाईलाइट करें, दुनिया को पता चले कि भारत किस कदर जुल्म कर रहा है अपनी अक़लियतों के। उम्मीद करता हूँ कि हम इस जानब तवज्जो देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।